कई हजार साल पहले ना एक राक्षस होता था, कलंत नाम का एक राक्षस होता था जो जिसने एक रूप ले लिया था सांप का। तो अब हम पहुंच चुके हैं बिजली महादेव के शरण में, और ये जो मेरे पीछे आप व्यू देख रहे हैं बहुत ही जबरदस्त व्यू है। और जैसे ही हम मंदिर में एंटर करते हैं तो हमें दिखते हैं त्रिशूल, शिव जी के त्रिशूल, ये देखिए। तो कहा जाता है कि जो त्रिशूल होता है वो 3 चीज़ों का प्रतीक माना जाता है, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो इन चीज़ों पर, इन तीनों चीज़ों पर ही जो शिव जी का त्रिशूल है वो इंडिकेट करता है कि इसकी कमान जो है शिव शंकर के हाथ में, शिव शंभू के हाथ में है, भोलेनाथ के हाथ में। तो भोलेनाथ इन तीनों चीज़ों पर ही कंट्रोल रखते हैं। तो ये है देवों के देव महादेव। और यहाँ पे अपने जो शूज़ वगैरह हैं वो आप रख सकते हैं। कोई भी लेदर का जो चीज़ें होती है वो मंदिर द्वार में शुभ नहीं माना जाता। तो हाथ वगैरह धोकर फिर यहाँ से, ये है मंदिर बिजली महादेव जी का। तो आइए दर्शन करते हैं महादेव जी के। तो ये है बिजली महादेव जी का मंदिर। तो आइए महादेव जी के दर्शन करते हैं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। ये है बिजली महादेव जी, और ये है वो शिवलिंग जिस पे कहा जाता है कि हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है। तो इसकी जो कथा है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट सभी दर्शन कीजिए बिजली महादेव जी के। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। तो ये है कुछ यहाँ से जो नज़ारा, और ये है महादेव जी के त्रिशूल। जैसे कि मैंने कहा, त्रिशूल को 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो तीनों पर हमारे और देवों के देव महादेव हुकूमत करते हैं, तो उनको वो कंट्रोल करते हैं। तो ये है महादेव। यहाँ से व्यू देखेंगे, व्यू ज़बरदस्त है। तो मतलब काफ़ी प्यारी और काफ़ी खूबसूरत सी जगह है। अगर कोई इधर आया है और कुछ विजिट करना चाहता है तो मस्ट विजिट प्लेस है, मस्ट विजिट टेम्पल है। और एक इसकी अगर कथा की बात करें ना, तो इसकी कथा बहुत दिलचस्प कथा है, बहुत प्यारी कथा है। तो मतलब नेक्स्ट लेवल का। और सबसे ज़्यादा इसकी हाइट पर है, ये 2400 कुछ मीटर की हाइट पर है ये जो टेम्पल बनाया गया है बिजली महादेव जी का। तो अभी हम थोड़ा इसे और एक्सप्लोर करते हैं, और मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ कि यहाँ से व्यू क्या है। क्योंकि मंदिर के दर्शन हो गया हमारे, अब रहता है बाहर का हमारा कैसा नज़ारा है और क्या क्या चीज़ें इसके इर्द गिर्द है, नेचर से क्या है, क्या क्या चीज़ें जुड़ी। क्योंकि महादेव क्या है, एक नेचर है, प्रकृति, नेचर। महादेव वही है। तो महादेव नेचर में ही बसे हैं, महादेव और कहीं नहीं है, महादेव सिर्फ नेचर में। आप ऐसी शांति में जाएंगे, ऐसी पीस में जाएंगे जहाँ पर जो बिल्कुल ही अलग हो ना, महादेव वहाँ वास करते हैं। तो महादेव नेचर में ही है। तो अभी हम थोड़ा देखते हैं, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि क्या क्या कैसा कैसा व्यू है तीनों चारों जगह से। और फिर मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा कि क्यों बिजली महादेव का टेम्पल यहाँ पे बना, और क्या ऐसी जो एक चीज़ है जो इसे अलग बनाती है। और जो मैंने आपको अभी टेम्पल में वो जो शिवलिंग दिखाया उसे ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे उसी का ही जिक्र होने वाला है। और यहाँ से ये जो आप व्यू देख रहे हैं और ये जो नदी देख रहे हैं, ये है ब्यास नदी। तो पहले तो व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त है। तो अब अगर इस मंदिर की, बिजली महादेव की कथा की बात करें कि क्या थी ये कथा, तो जितना मुझे मालूम है कि कई हजार साल पहले ना एक राक्षस होता था, कलंत नाम का एक राक्षस होता था जो जिसने एक रूप ले लिया था सांप का, एक काफी विशाल एनाकोंडा टाइप का उसने रूप ले लिया था। और ये जो ब्यास नदी मैंने दिखाई, इसका जल स्तर उसने रोक दिया था ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो बाढ़ आ जाए और उस बाढ़ में मर जाए, तबाह हो जाए, जल जीवन तहस महस हो जाए। तो जब लोगों ने ये सारी चीजें देखी तो लोगों ने क्या महादेव जी को
महादेव जी से विनती करी कि उनकी इस समस्या का हल करे, क्योंकि सबको डर था कि सबकी जाने एक तरह से खतरे में थी। तो उन्होंने भगवान की तपस्या करी, महादेव को याद किया, और महादेव कहीं पे भी किसी के साथ भी कोई बुरा हो रहा हो, महादेव वहाँ प्रकट हो गए ही हो गए। वो चाहे पुरानी कथाओं में बोलो, वो चाहे आज की बात करो, महादेव हमेशा आपके साथ हो गए ही हो गए, चाहे कोई भी स्थिति हो। तो वैसा ही हुआ और महादेव प्रकट हुए, और महादेव भी लाइक जैसे बिजली के उसमें प्रकट हुए सामने। और वो जो राक्षस था, जो सांप रूपी राक्षस था, उसने एक बाड़ा जैसा खुद को इतना फैला दिया था कि एक ना डैम जैसा उसने बना दिया था, और जिससे कि पानी का जो भाव था वो रोक दिया ताकि सब बाढ़ में आ जाए। और महादेव ने ना अपना त्रिशूल से उसके ऊपर प्रहार किया, और अपने त्रिशूल से वो जो राक्षस था, जो एनाकोंडा राक्षस था, उसे मार दिया। और जैसे ही उसके पेट में त्रिशूल लगा तो उसकी जो एनर्जी थी ना, उसकी जो ऊर्जा थी, वो सबके सब ना ऊपर आसमान में जाके लाइक मिक्स हो गई। ठीक है, तो फिर महादेव ने क्या देखा कि भाई अगर ऐसे रहा तो ये ऊर्जा जो है, ये जो बुरी शक्ति है और ये जो पाप है, ये धरती पर वापस आएगा और धरती पर गिरेगा। तो महादेव ने ना वो स्वयं अपने अंदर ले ली, वो सारी की सारी जो ऊर्जा थी सृष्टि के कल्याण के लिए। तो महादेव ने ये किया था। फिर उसके बाद महादेव जी ने कहा था कि जब भी कभी धरती पर, और सबसे पहले तो यहाँ पे ना कहा जाता है कि लाइक 12 साल बाद, हर 12 साल में एक बार यहाँ पे बिजली गिरती है। और वो जो शिवलिंग मैंने आपको दिखाया था ना, व्हाइट कलर का शिवलिंग, और वो बिजली जाकर उस शिवलिंग पर गिरती है और वो शिवलिंग टूट जाता है। और यहाँ के जो पंडित पुजारी है, वो क्या करते, जो इधर के लोकल लोग है ना, उनसे मक्खन वगैरह इकट्ठा करते हैं, सत्तू वगैरह इकट्ठा करते, फिर उससे उस शिवलिंग को जोड़ा जाता है, और फिर से वो शिवलिंग तैयार हो जाता है बिल्कुल पहले की तरह। तो ये एक जो मतलब शक्तिशाली जो कथा है वो है। तो क्या किया था महादेव जी ने कि जैसे बिजली गिरती, तो महादेव जी ने ये कहा था कि जब जब धरती पर ना बुराई बढ़ेगी, जब जब धरती पे लाइक अच्छाई को दबाया जाएगा, जब जब नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी धरती पर, तो मैं अपनी जो ऊर्जा है उसे बिजली के रूप में धरती पर पहुंचाऊंगा, और जो नेगेटिविटी है पूरे इन्वायरमेंट में, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और वो जो नेगेटिविटी उस बिजली में समा जाएगी, और महादेव वो जो स्वयं बिजली है उसे अपने ऊपर ही लेंगे। और महादेव जी ने जो और वो एनर्जी जो ली गई अपने ही लाइक उनका जो शिवलिंग था उसी पे। तो ये है वो कथा कि बिजली गिरती है यहाँ पर हर 12 साल बाद। कई बार ऐसा भी लोगों ने कहा है कि कई बार पहले भी गिर जाती, तो हर बार ऐसा होता है कि वो महादेव जी के जो शिवलिंग है उस पे जाकर गिरती है। तो महादेव जी को कहा जाए ना कि एक तरह से ना वो यूनिवर्स को जो क्लीन करते थे ना, वो उनका काम था महादेव जी का। तो हर एक चीज को ना, हर एक नेगेटिविटी, हर एक बुरी शक्ति, हर एक चीज, चाहे विष कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, हर एक चीज वो ना अपने अंदर लेते थे सृष्टि के कल्याण के लिए। तो ये थी इस बिजली महादेव जी की कहानी और कथा जो कि मैंने आपको बताई। और इसी कथा से ना एक चीज और भी है यार, कि चाहे ये इंसान ना कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हर एक इंसान शक्तिशाली है। पहली बात तो मैं शक्तिशाली हूँ, आप शक्तिशाली है, हर एक इंसान शक्तिशाली है। बट जो मैटर क्या करता है कि हम अपनी शक्ति को इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। अगर मैं अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर कर लोगों का बुरा करने में, लोगों को लाइक हर्ट करने में, लोगों के साथ गलत करने में करूँगा ना, तो कुछ समय के लिए ना मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ना जीत रहा हूँ। बट बुराई की कभी भी जीत नहीं होती, चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो वही है जो इस कथा से जो मुझे सीख मिली है ना, और जो मैं इस कथा से समझा हूँ कि ये एक तरह से ना बुराई पर अच्छाई की जीत है। कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, ठीक है, वो अगर बुरे काम कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो उसकी जो दाल है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं गलेगी। इसलिए सब अच्छा करो, बढ़िया करके रहो, सबसे प्यार से रहो। अपनी जो शक्ति है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, लोगों का भला करने में, खुद का भला करने में, ऐसी सोच रखो। कभी भी किसी के लिए इतनी नेगेटिव सोच मत रखो कि हाँ भाई, क्योंकि क्या है ना कि माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर ही वापस आनी। तो कभी भी लाइफ में ना, क्योंकि आज की डेट में देखो ना, लोग एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे, एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, और ना कोई बहाना या कोई ना कोई तरीका लाइक बातों का ढूंढते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि हम किसी को कैसे लाइक थोड़ा ठेस पहुंचा सके, दुख दे सके, या थोड़ा हर्ट कर सके। अरे इन चीज़ों से दूसरे को हर्ट हो ना हो, हमें खुद को हर्ट होगा। क्योंकि अपनी शक्तियों को सही इस्तेमाल करो, ठीक है, अपनी शक्तियों को इसलिए नहीं कि दूसरे का बुरा करने में। तो यही है
कि देवों के देव महादेव, उन्हें महादेव इसी चीज़ों के लिए तो महादेव कहा जाता है कि हाँ भाई उन्होंने बुराई पर हमेशा अच्छाई से जीत करी है, बुराई को हमेशा अपने अंदर लिया है सृष्टि के कल्याण के लिए। तो हम सबको भी ऐसा करना चाहिए ना यार, किसी को कोई दुख है उसके साथ बैठो, उसके साथ सुनो उसके दुख को, उसके साथ हंसो खेलो, उसको दुख जो है ना उससे भी अपने को ले लो। अपने को लेने का मतलब है कि अपनी जो एक पॉजिटिविटी है ना वो उसे दो, बातें करके उसका ध्यान रखकर उससे बात करके, ताकि उसे वो खुशी मिले। यही चीज़ तो हम लोगों को समझनी है। तो अब चलते हैं, अब देखते हैं, क्योंकि बस का भी देखते हैं जल्दी जैसे निकले कि आज या कल शायद मैं शिमला जाऊं, और देखते हैं कि कैसा बनता है और चलते हैं ऊपर। तो मैं स्पेशली इस व्लॉग के शूट के लिए मैं यहाँ पे वो नीचे, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपको ब्यास नदी जो है वो भी दिखाऊं, ताकि ये जो कहानी है और ये जो कथा है अपने हमारे हम सब के महादेव जी की, वो मैं आप लोगों को बता सकूं बिल्कुल एक नदी दिखाकर, ब्यास नदी दिखाकर। तो अभी चलते हैं नीचे कोई। अब तो महादेव जी के दर्शन भी हो गए। आप सभी भी बोलिए जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। तो अब निकलते हैं। और एक्चुअल में ना क्या होता ना कि हम ना हम शहरों में रहकर ना हम ये सोचते हैं कि यार क्या ऐसी शक्तियाँ होती होगी, क्या ये चीज़ सच में होती होगी। नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। बस यार हम ना मतलब कुछ इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो गया ना कि हम ऐसी चीज़ों को ना ये सोचते हैं कि यार ऐसी चीज़ें है ही नहीं। बट हम जब ऐसी जगहों पे आते हैं ना, ऐसी प्लेसेस पे आते हैं, फिर हमें ना खुद ब खुद ही जो हमारे जो एक पर्दा जैसा बैठा होता ना वो खुलता है कि नहीं भाई बेटा देख बहुत कुछ है, ठीक है। और जब हम ऐसे लोगों में कभी जाओ कहीं पे ऐसी जगहों पे ना, और जो वहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछो कि इन जगह के बारे में क्या चीज़ है, तो वो जो आप लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना वो एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होता है। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो होती है मेरे खुद की है, जो बीती है मुझे मालूम है कि हाँ भाई आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि हाँ ऐसी चीज़ें एक्चुअली से मैंने अभी अपना जो अभी पिछला एक जो व्लॉग था उसमें जब देवता जी आए थे चित्रा महादेव वाला, जिससे अगर किसी ने नहीं देखा तो एक बार हो जाके चेक कर सकते। तो जो देवता जी की पालकी को ले जा रहे थे ना, तो उसमें क्या होता ना, वो चला तो आदमी रहे होते कि उनके जो कंधे पे रखे होते हैं, बट जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो जो पावर होती है उस टाइम पे, शक्ति होती है ना, वो महादेव की शक्ति थी, वो भगवान की शक्ति होती है उस टाइम पे। क्योंकि कैसे भी अगर वो किसी भी रास्ते में चला देती है, कोई भी अगर कितना कंट्रोल करना चाहे ना, देवता ने अगर इस रास्ते से जाना है ना तो देवता जी उस रास्ते से ही जाएंगे, चाहे रास्ते में कांटे हो या कुछ भी हो, तो लोग उधर से ही चलते। तो ये शक्ति होती है एक प्रभु की, भगवान की, ये जो शक्ति होती है। तो हम माने ना माने यार, हम क्योंकि इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो गए ना कि हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार ऐसी चीजें नहीं है, बट एक्चुअल में ये सारी चीजें है। तो दर्शन अच्छे से हो गए और अब निकलता हूँ मैं भी, क्योंकि लास्ट बस, वैसे तो लास्ट बस 5 बजे की, बट लास्ट बस की वेट क्यों करनी। और इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड। महादेव जी के दर्शन भी हो गए और इसी बहाने आप लोगों को भी दर्शन हो गए। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।